कोई पैतृक संपत्ति को बेचने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आज ये फैसला अगर आप जानेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति यानी जो संपत्ति आपको आपके जो पूर्वज हैं उनसे ये पैतृक संपत्ति प्राप्त होता है ना। मतलब ये किसी का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होता, मतलब अर्जित संपत्ति होता है। लेकिन जब ये 4 जनरेशन का गैप हो जाता है तो ये संपत्ति कोई भी जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है यानी अर्जित संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति बन जाता। मतलब कि हमारे परदादा के द्वारा जो है संपत्ति को खरीदा गया। अब परदादा के द्वारा संपत्ति को खरीदा गया तो आप समझ लीजिए कि आपके दादा हैं, पिता हैं और आप जिस पोजीशन पे आ गए ना, तो अब आपके लिए वो संपत्ति कौन सा संपत्ति हो जाएगा? पैतृक। इनके लिए वो संपत्ति क्या था? अर्जित। तो ये चीज जो है यानी इनका संपत्ति ये खरीदे तो उस समय अर्जित था, लेकिन ये क्या बन गया? पैतृक। तो पैतृक संपत्ति को बेचने को लेकर जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आप उसको अगर जानेंगे पूरा मामला तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला और क्या फैसला हुआ, क्यों फैसला हुआ, किसके बीच में विवाद था। देखें, यह मामला जो विवाद उत्पन्न हुआ ये 2 भाई का विवाद है। विवाद किसी और का नहीं था, 2 भाई का था। पिता जो है, पिता के यानी 2 बेटे थे। एक बेटा जो है वो विनय है ना, और दूसरा जो था वो था संतोष। अब इसमें हुआ क्या, जो विनय है ना, वो और जो संतोष है, तो संतोष ने क्या किया कि अपना हिस्सा जो संपत्ति है ना उस बेच दिया। ठीक है, मतलब उसको किसी के पास जो है वो संपत्ति को, यानी ये अगर संपत्ति है तो ये अपना हिस्सा, मतलब ये पूरा अगर ये संपत्ति है तो एक हिस्सा किसका हो जाएगा? विनय का। एक हिस्सा किसका हो जाएगा? संतोष का। तो ये संपत्ति को बेच दिया। ठीक है, अब ये संपत्ति संतोष ने बेच दिया इसलिए कि इनके पिताजी का देहांत हो गया। अब तो एक हिस्सा इनका बनता है, तो आप सोचते होंगे कि इसको बेचने का अधिकार है, लेकिन हम कहेंगे कि इसको बेचने का अधिकार नहीं है। ऐसा ही मामला हुआ और यहाँ पे जो है उसके बाद विनय के द्वारा कोर्ट में जो है गुहार लगाया गया। मामला सबसे पहले जो है ट्रायल कोर्ट में गया, जिसमें विनय के पक्ष में डिग्री हुआ, और हाई कोर्ट में गया, फिर भी विनय के पक्ष में डिग्री हुआ। और बाद में जब हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ना, तो आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी विनय के पक्ष में डिग्री दिया। मतलब बेचा कौन था संपत्ति को? संतोष ने। और जो है यानी वो तो बेच दिया, लेकिन वो केस क्या किया था? सबसे पहले केस ये था कि संतोष जो बिना एक तरह से हमारी सहमति के, भाई के सहमति के अगर संपत्ति बेच रहा है, भाई का सहमति नहीं है उसमें, भाई के अगर, लेकिन वो संपत्ति जो बेच रहा है, अपना हिस्सा जो ये बेच रहा है ना, वो किसी बाहरी व्यक्ति को बेच रहा है, बाहरी को बेच रहा है। अब हम आते हैं ये जो हम आपको बता रहे हैं कि, और ये धारा 22 जो है ये है यानी जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ना, उसी का जो है ये सेक्शन 22 कहता है। अब ये 22 ये कहता है कि कोई भी पैतृक संपत्ति है ना, तो बाहरी को अगर आप जो है बेचने से पहले अगर वो संपत्ति आपके परिवार के लोग ही लेने के लिए राजी हैं, उसी कीमत में जैसे आप बेच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उनको ही देना होगा। अब आज इसको अगर आप सुनते होंगे तो सबसे पहले बिल्कुल यही प्रावधान है धारा 22 में, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसका सेक्शन 22 जो है, सेक्शन 22 में यही कहा गया है कि अगर कोई भी
कोई भी आपकी घर मान लेते हैं कि कृषि भूमि क्यों ना हो, अगर आपके परिवार के लोग ही लेना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले आपको अपने घर के व्यक्ति को प्राथमिकता देना होगा। ये सेक्शन जो 22 है इसका कहना यही है कि कोई भी संपत्ति है अगर मान लेते हैं उसको बेचना है, ठीक है, 2 पार्ट में है, आप अपना ये हिस्सा अगर बिक रहा है तो इसमें जो परिवार के लोग हैं, जैसे ये इनका हिस्सा बन रहा था, ये नहीं बेच रहे हैं, अब ये लेने के लिए इसको अगर सक्षम है तो इनको ही पहले बेचना होगा, ठीक है। अब ऐसा कानून क्यों कि आदमी स्वतंत्र ना हो अपनी संपत्ति को बेचने में। देखें कि मान लेते हैं कि एक घर है, अब इसमें 2 परिवार रह रहे हैं, दोनों परिवार आपस में भाई हैं। अब एक भाई अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है, ऐसा बहुत हो भी रहा है और होता भी है कि एक भाई जो है अपनी संपत्ति किसी को मान लेते हैं बेच के वो कहीं बाहर शिफ्ट हो गया, वहां घर बना लिया, वहां रहने लगा। तो अब ये संपत्ति ये भाई किसको बेचेगा? तो सबसे पहले अपने भाई अगर वो लेने में सक्षम हैं तो उनको प्राथमिकता देना होगा, इसलिए कि ये हमारा कानून कहता है ना, ये हमारा कानून कहता है, ये धारा 22 ये बात जो है वो कहता है कि आपको जो है प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये कहना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मान लेते हैं ऐसा जो कानून लाया गया तो कुछ ना कुछ जो है उद्देश्य तो होना चाहिए। तो मुख्य जो उद्देश्य यही है कि परिवार में जो परिवार है उसमें कोई बाहरी व्यक्ति है ना घुसे। सीधी सी बात है, एक घर में एक परिवार में 2 भाई रहते थे, अब एक भाई किसी अगर को बेच देता है वो संपत्ति तो वो आके यहाँ पे रहने लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि थर्ड व्यक्ति अब जो है यहाँ पे या दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पे अब रहने लगा, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए भाई को प्राथमिकता देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे केस फाइल किया गया था, तो केस जो फाइल भी किया गया था वो इसी अधिनियम के तहत, जो कि हिंदू उत्तराधिकार जो है अधिकार अधिनियम कानून जो है, कानून का जो धारा है वो याद रखेंगे 22 के तहत केस फाइल किया गया कि हमको भाई संपत्ति जो हमारे भाई हैं वो किसी दूसरे को बेच दिए और ये संपत्ति इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाए, इसलिए कि संपत्ति जो है अगर कोई दूसरे को देता है हमारा पैतृक संपत्ति है। देखें सबसे बड़ी पॉइंट जो समझने वाली बात है कि यहाँ पे वो संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति होना चाहिए। अब किसी का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, वो व्यक्ति खुद कमाया खुद अर्जित किया, तो ऐसा नहीं है कि वो बेचने के लिए भी स्वतंत्र ना हो, वो उसको बेचने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस केस में यहाँ पे ये बात जो है समझना होगा कि अगर कोई भी संपत्ति है और वो संपत्ति को अगर मान लेते हैं इस तरीके से बाहरी व्यक्ति के यहाँ बेचा जाता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति जो अपने भाई के ऊपर केस फाइल करके उस पे जो है आप अपना दावा कर सकते हैं, और दावा नहीं कर सकते हैं साथ में जो रजिस्ट्री है उसको चाहेंगे तो कैंसिल भी करा सकते हैं। तो इसमें जो पूरा जजमेंट है, जजमेंट में जो समझने वाली बात यही है कि अगर जो आपकी संपत्ति है तो जो उत्तराधिकारी है, मान लेते हैं पिता का संपत्ति है तो होगा बेटा होगा बेटी होगी, है ना। तो उत्तराधिकारी जो है ना, उत्तराधिकारी जो भी है वो अगर अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, है ना, तो अपने जो बचे हुए उत्तराधिकारी को प्राथमिकता देना होगा। कि मतलब आप उत्तराधिकारी हैं और अपना हिस्सा अगर बेचना चाहते हैं तो और बचे हुए और तो उत्तराधिकारी होंगे ना, जो आपके भाई होंगे बहन होंगे, अगर वो आप ही के संपत्ति को लेना चाहते हैं तो बचे हुए उत्तराधिकारी को जो है प्राथमिकता देना होगा, है ना। यानी वो जो है एक तरह से अगर लेने में सक्षम है तो सबसे पहले आपको उनको देना पड़ेगा। इसलिए कि अगर आपको बेचने के बाद भी जो आपके उत्तराधिकारी बचे उत्तराधिकारी हैं, है ना, तो उसको अगर वो केस फाइल कर देगा
तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, आपको वो संपत्ति जो उसके उत्तराधिकारी है उनको देना पड़ेगा। तो यही था ये जजमेंट। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं